पूरे भारत में CAA लागू हो चुका है। बहुत बड़ी खुशखबरी है, वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ में भारत के मुस्लिमों की जो समस्या है वो हल हो गई, क्योंकि रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी मुसलमान जो आकर के यहाँ पर टांग अड़ाए हुए थे ना, और भारत के मुस्लिमों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उनकी कट होने वाली है। क्योंकि भारतीय मुसलमानों के लिए बहुत ही अच्छा कानून है CAA। घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि CAA भारत के निवासियों के लिए नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव और ममता बनर्जी जैसे लोग गुमराह करके पब्लिक को भड़का रहे हैं, क्योंकि ये सभी लोग देश विरोधी हैं। क्योंकि देश के बाहर से आए रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान जो भारत में घुस करके भारतीय मुसलमान को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उनकी यह जो अवैध घुसपैठिया है ना, ये खत्म होने वाला है। और बिहार के, भारत के, पूरे भारत के मुस्लिमों के हक में कार्य हो रहा है, वो बदनाम ना हो भविष्य में, इसलिए ऐसा कार्य हो रहा है। तो भाई जो भारत के मुस्लिम है वो खुशियां मनाए, क्योंकि अब उनकी तकलीफ कम हो जाएगी। क्योंकि CAA भारत के किसी भी नागरिकता को खत्म करने के पक्ष में नहीं है। स्पष्ट हो गया, CAA से किसी को कोई समस्या नहीं है, क्योंकि CAA जो विदेश से आए हैं उनके लिए है। उनको नागरिकता देना है कि नहीं देना है उनके लिए है, आपकी टेंशन नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं, जाति कार्ड खेल रहे हैं, अपने उल्लू सीधा करने के लिए आपको मोहरा बना रहे हैं, तो समझिए और ईंट के जवाब पत्थर से दीजिए और घबराइए नहीं, ये आप ही के हित के लिए है। नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA को लेकर पूरे भारत में तहलका मचा हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी एक तरफ से ट्वीट कर रहे हैं, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, बहुत सारे नेता विरोध कर रहे हैं CAA का। पूरे भारत में एक तरफ खुशी का माहौल है, तो जितने राष्ट्रवादी लोग हैं सभी खुशी के माहौल में है, लेकिन राष्ट्र विरोधियों का फट रहा है। सभी बोल रहे हैं, गला फाड़ के चिल्ला रहे हैं, आखिर तकलीफ क्या है इन लोगों को CAA से। CAA में ऐसा कुछ प्रावधान ही नहीं है जिससे किसी भारतीयों का नागरिकता छीन जाए। ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिया गया है CAA में कि किसी भारतीयों का, उनका जो नागरिकता है छीन जाएगा। किसी भी भारतीय का नागरिकता छीनने वाला नहीं है CAA के अनुसार। कहा यह गया है कि जो गैर मुस्लिम हैं, जो कि 2013 से पूर्व भारत में आए हुए हैं, जो बांग्लादेश, रोहिंग्या मुसलमान, पाकिस्तानी हैं, उन लोगों के बारे में कहा गया है जो वहां से नागरिक यहाँ पे आए हुए हैं भारत में अनलीगल तरीका से, उनके बारे में CAA है। उनके नागरिकता देने के प्रावधान के बारे में CAA है, न कि भारत के नागरिकों के प्रति में CAA है। जो रोहिंग्या मुसलमान आकर के बहुत जमाना से भारत में रह रहे हैं, अभी तक मतलब कि क्लियर नहीं हो पाया है, भारत का नागरिकता नहीं मिल पाया है। अब बहुत सारे लोग गलत तरीका से भारत में आकर नागरिकता बना चुके हैं, जिसके बदौलत ममता बनर्जी जैसे सरकार जीत रही है। रोहिंग्या मुसलमानों की वजह से भारत के मुसलमान बदनाम हो चुके हैं। जहां पर भी दंगा फसाद होता है ना मुस्लिमों वाला, वहां पे कहीं ना कहीं रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान होते हैं। वही लोग भारत के मुसलमानों को भड़काने का कार्य करते हैं और भारत के मुसलमानों को बदनाम करते हैं वही लोग। क्योंकि भारत का वासी भारत के खिलाफ कभी जाएगा ही नहीं। जो भारत के मुसलमान है वो भारत के खिलाफ कभी जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो जानता है उसकी जमी भारत है, रहना भारत है, मरना भारत है, सब कुछ उसका भारत है, और भारत के खिलाफ कतई नहीं बोलेगा। लेकिन जो रोहिंग्या मुसलमान है वही आकर बोलते हैं, बांग्लादेशी मुसलमान है वही आकर बोलते हैं। एक बात बता दें आपको हम कि ममता बनर्जी को तकलीफ इसी वजह से है कि भाई जिसके बदौलत हम जीतते रहे हैं बंगाल में छप्पर फाड़ के रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमानों की वजह से, अगर उनकी नागरिकता खत्म हो गई तो फिर हम जीतेंगे कैसे, यह सोच रहे हैं। दूसरी तरफ जो अखिलेश यादव हैं वो भी विरोध कर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी भी विरोध कर रहे हैं। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसा नेता है जो किसी भी बात को तोड़ मरोड़ करके मुस्लिम पक्ष में लेके जाते हैं कि मुस्लिम पक्ष के साथ में जाति हो रहा है। भाई यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ कहा ही नहीं गया है। कोई भी जाति धर्म का हो जो अवैध तरीका से आया है उसके बारे में कहा गया है, न कि यहाँ के जो है उनके बारे में कुछ कहा गया है। लेकिन कुछ नेता हैं जो बेढंगे नेता हैं, जो कि अपनी कुर्सी कायम करने के लिए
जाति कार्ड खेलते हैं, वे लोग सीएए का मतलब गलत निकाल करके लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बात बता दे, जो भी मुस्लिम भाई भारत के हैं उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह कानून यहाँ के मुस्लिमों पे लागू ही नहीं होता है भाई साहब। जो विदेश से आए हुए हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन सब देशों से जो आए हुए हैं ना, रोहिंग्या मुसलमान जो आए हुए हैं, उनको लेकर यह कानून है। डरने की जरूरत उनकी है, क्योंकि अगर आप सही हैं तो क्यों डरेंगे भाई। जो भारत के मुसलमान हैं उनकी तो नागरिकता बनी रहेगी, उन्हें डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। आज जो बाहर के आ रहे हैं, अवैध तरीका से अंदर एंट्री मार चुके हैं और रह रहे हैं, दंगा फसाद कर रहे हैं, उनको डरने की जरूरत है। जो जो लोग बोल रहे हैं ना, वो सभी रोहिंग्या मुसलमानों के सपोर्टर हैं। वे जानते हैं कि उनके पक्ष में वही लोग हैं, क्योंकि ये सभी के सभी जो सीएए का विरोध कर रहा है, स्पष्ट तौर पे भारत विरोधी इंसान है, राष्ट्र विरोधी इंसान है, वही सीएए का विरोध कर रहा है। जितने बोल रहे हैं नेता ना, सभी के सभी राष्ट्र विरोधी नेता हैं, जो राष्ट्र का विरोध करते हैं। बीजेपी का विरोध करते करते भारत का विरोध कर देते हैं, बीजेपी का विरोध करते करते हिंदू का विरोध कर देते हैं, सनातन धर्म का विरोध कर देते हैं। ये सभी राष्ट्र विरोधी लोग हैं, और इन्हीं लोगों को तकलीफ है सीएए से, क्योंकि सीएए यहाँ के नागरिकों पर तो कोई बदलाव भी लाने को नहीं कर रहा है। नहीं, यहाँ के मुस्लिमों के पक्ष में या चाहे विपक्ष में कुछ कहने का कहता ही नहीं है सीएए सिर्फ जो बाहर से आए हुए हैं उन लोगों के लिए है ना। लेकिन ये लोग तोड़ मरोड़ करके बात को पब्लिक के गुमराह करते हैं, पब्लिक को गुमराह करके बताने की कोशिश कर रहे हैं। असरुद्दीन ओवैसी जैसे नेता, इससे सीएए आया तो ऐसे हुआ, सीएए आया तो वैसे हुआ, ये सारी बात को तोड़ मरोड़ कर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात बता दें आपको हम कि जो भी मुस्लिम भाई भारत के हैं उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीएए उनके लिए नहीं है। सीएए से उनका कोई मतलब ही नहीं है। रोहिंग्या बांग्लादेशी जो पाकिस्तानी है उनके लिए है, तो आप घबराइए नहीं। असरुद्दीन ओवैसी जैसे और ममता बनर्जी जैसे और अखिलेश राज जैसे नेताओं के बहकावे में मत आइए, क्योंकि ये लोग बहकाने का कार्य कर रहे हैं। देखिए, आप लोगों के आड़ में उल्लू सीधा करते हैं ये लोग, समझ रहे हैं ना। आप लोगों के आड़ में अपना उल्लू सीधा करते हैं, तो आप लोग समझिए कि आप लोगों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं ये नेता लोग। इनको जवाब दीजिए, ईंट का जवाब पत्थर से दीजिए, ताकि ये लोग आपको बदनाम न करें। बट सीए से घबराने की कोई बात नहीं है, और बहुत ही खुशखबरी है कि पूरे भारत में सीए